बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मर्दाना बांझपन, स्पर्म की शक्ल और सूरत, स्पर्म मॉर्फोलॉजी। क्या आपके स्पर्म मॉर्फोलॉजी में अबनॉर्मलिटीज़ हैं? स्पर्म मॉर्फोलॉजी ठीक न होने की सूरत में क्या हमल का होना मुमकिन है? ऐसे मर्दाजात जिनके स्पर्म अबनॉर्मल है बांझपन का शिकार हो सकते हैं। मुकम्मल मालूमात के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज मैं बात करूँगा मर्दों में स्पर्म मॉर्फोलॉजी होने की वजह से हमल होना मुश्किल रहता है और वो बांझपन का शिकार रहते हैं। आज के प्रोग्राम में बताऊंगा स्पर्म की नॉर्मल शक्ल और सूरत क्या होती है और अबनॉर्मल स्पर्म किस तरह के होते हैं। स्पर्म मॉर्फोलॉजी का मतलब है स्पर्म की शेप, हालत और अगर इनमें कोई भी अबनॉर्मलिटीज आ जाए ये किस तरह बांझपन का सबब बनते हैं। अकॉर्डिंग टू WHO क्राइटेरिया फॉर द हेल्दी सीमन अप टू 4% बिटवीन 14% नॉर्मल होने चाहिए। इन शेप एंड साइज स्पर्म के 3 पार्ट होते हैं, मिड पीस एंड हेड पीस एंड टेल। अगर तीनों पार्ट में किसी भी की वजह से कोई भी अबनॉर्मलिटी आ जाए तो वो स्पर्म को अफेक्ट करती है। हेड से रिलेटेड प्रॉब्लम सबसे ज्यादा कॉमन होती है। हेड जो है वो मोस्टली स्मूथ ओवल इन शेप, वेरी रेगुलर होना चाहिए। अगर इसमें किसी भी किस्म की कोई भी अबनॉर्मलिटीज होगी तो एग फर्टाइज नहीं होता, जिसके नतीजे में इनफर्टिलिटी हो सकती है। सेकंड जो है मिड पीस, इसका साइज तकरीबन हेड के साइज के बराबर होता है, लेकिन ये शेप में डिफरेंट है, ये थिन होता है और एज कम्पेयर टू हेड। और आखिरी सा टेल है, ये पार्ट हेड और मिड पीस से तकरीबन 10 गुना ज्यादा बड़ा होता है। इसमें भी बहुत सी अबनॉर्मलिटीज देखी जाती हैं, जैसा कि किसी स्पर्म की डबल टेल होती है, बाज़ स्पर्म में मिड पीस में अबनॉर्मलिटीज होती हैं। ये अबनॉर्मलिटीज मर्दों में सिर्फ अकेले नजर नहीं आती, बल्कि सेम पेशेंट में नंबर ऑफ स्पर्म कम होते हैं या इसके साथ स्पर्म मोर्टेलिटी भी कम होती है। बाज़ का स्पर्म मॉर्फोलॉजी हमें ये आइडिया देती है कि टेस्टिस लेवल पर स्पर्म की ग्रोथ होती है विद द हेल्प ऑफ FSH और इसके बाद ये स्पर्म मैच्योर होते हैं विद द हेल्प ऑफ LH। हार्मोन अगर स्पर्म अब नॉर्मल है तो इसका ये मतलब भी हो सकता है कि टेस्टिकल में कुछ खराबी है, जिसकी वजह से स्पर्म मॉर्फोलॉजी इफेक्ट हो रही है। इसका इलाज करवाना जरूरी है। स्पर्म मॉर्फोलॉजी में अबनॉर्मलिटीज की बिना पर जो इफेक्ट जाहिर होते हैं इनके बारे में बताता हूँ। अगर नंबर 1 इनफर्टिलिटी हो जाती है। सेकंड नंबर पर अगर 4% स्पर्म में मॉर्फोलॉजी नॉर्मल है तो इस सूरत में प्रेगनेंसी के चांसेस तो होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कम होते हैं। ऐसे कपल के लिए प्रेगनेंसी के लिए लॉन्ग टाइम चाहिए होता है। ये भी देखा गया है अगर इस सूरत में प्रेगनेंसी हो भी जाती है तो मिस कैरेज के चांसेस ज्यादा होते हैं। बहुत सी ऐसी क्रॉनिक डिजीज भी हैं जिनकी वजह से स्पर्म मॉर्फोलॉजी इफेक्ट होती है। अब मैं स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी और स्पर्म की मॉर्फोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए हर्बल तरीका इलाज बताता हूँ। इन तमाम मसाइल को सामने रखते हुए तासीर दिलाने के काबिल माहिरीन, हुक्मा, डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर, फार्मासिस्ट और साइंटिस्ट ने बेऔलादी के मशहूर रूहानी मालिक हकीमा डॉक्टर तारिक महमूद तासीर की ज़ेर सरपरस्ती मुख्तलिफ किस्म की कीमती जड़ी बूटियों पर तहकीक और रिसर्च के बाद इन तमाम मसाइल के खात्मे के लिए कुदरती जड़ी बूटियों पर मुश्तमिल हर्बल इलाज मुतारफ कराया। तासीर द्वारा का हर्बल इलाज मर्दों में स्पर्म मॉर्फोलॉजी को दुरुस्त करके आपकी औलाद को खुशशक्ल, सेहतमंद और मुकम्मल खुद-व-खाल के साथ जन्म देने में मावन है। ये न सिर्फ स्पर्म मॉर्फोलॉजी के मसाइल का खात्मा करता है बल्कि स्पर्म की तादाद में भी कुदरती तरीके से इजाफा करता है। हमारा हर्बल इलाज हार्मोन्स का मुतवाज़न रखता है और जिन हार्मोन्स की कमी हो इनको पूरा करके स्पर्म की क्वालिटी को बेहतर बनाता है। हमारा हर्बल इलाज सीमन को हर तरह के इन्फेक्शन से बचाकर इसे थिक बनाता है, क्वालिटी को बढ़ाता है। हमारे इलाज के बाद बहुत से औलाद जोड़े औलाद जैसी नेमत से सरफराज हुए। ये मर्दों में सीमन के तमाम इमराज ओलिगोस्पर्मिया, एजोस्पर्मिया, नेक्रोस्पर्मिया का खात्मा करता है। इसके साथ ही ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करके टेस्टिकल को सेहतमंद रखता है। तासीर खाना का हर्बल इलाज हर तरह के साइड इफेक्ट से पाक, मुकम्मल तौर पर कुदरती है। ये कुदरती तरीके से असरअंदाज होकर स्पर्म की अफजाइश को बढ़ाता है। इलाज के साथ साथ कुछ जरूरी खुराक का भी बताता चलूं कि खुराक के जरिए भी स्पर्म की कमी और अबनॉर्मलिटीज को दूर किया जा सकता है। एक्सरसाइज जरूर करें, इसके अलावा वजन को कंट्रोल रखें क्योंकि ओवरवेट भी बैडली इफेक्ट करता है। अच्छी बैलेंस डाइट लें, स्ट्रेस से खुद को दूर रखें। इसके अलावा हाई टेम्परेचर वाली जगह पर ज्यादा देर न रहें, पुरसकून और खुशगवार माहौल में रहें। इसके अलावा जिंक, विटामिन D, विटामिन E से भरपूर ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। अगर आप भी मर्दाना बांझपन या इससे मुतल्लिक़ किसी भी मसले का शिकार है तो देर न करें, बल्कि आज ही अपॉइंटमेंट लेकर अपनी रिपोर्ट्स के हमरा तासीर तशरीफ लाएं और मुकम्मल चेकअप के बाद अपना इलाज शुरू करवाएं। वो मर्दाजात जो पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में है वो अपनी तमाम रिपोर्ट स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके तमाम अदियात घर बैठे मंगवा सकते हैं, क्योंकि तासीर द्वारा न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर पूरी दुनिया में औलाद के असूल के लिए कामयाबी का ज़ामन समझा जाता है। इसके मतलब मजीद मालूमात और रहनुमाई के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करें। हमारा यूट्यूब चैनल तासीर दवाना ऑफिशियल विजिट करें। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजूद के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।